सभी दर्शकों और प्यारे बच्चों को मेरा बहुत नमस्कार। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 8, जिसका शीर्षक है हार की जीत। यह एक बहुत ही रोचक और प्रेरणास्पद कहानी है जो श्री सुदर्शन जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस कहानी में जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि रचनाकार ने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है जो हार कर भी अपनी लड़ाई को जीत जाता है। इस तरह की एक कहानी आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी होगी, जिसका शीर्षक था भलाई की जीत, जिसमें एक शेर सिंह नाम का व्यक्ति और एक कृपाल सिंह नाम का व्यक्ति होता है। शेर सिंह बहुत झगड़ालू और दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, जबकि कृपाल सिंह बहुत ही सरल, दयालु और सदाचारी होता है। और कहानी के अंत में आपने देखा होगा कि शेर सिंह के व्यवहार में कृपाल सिंह के व्यवहार के कारण परिवर्तन हो जाता है। कुछ इसी तरह के भाव को लेकर हमारी आज की भी कहानी है, लेकिन उससे पहले हम जानें कि कहानी होती क्या है। कहानी हमारे देश में बहुत प्राचीन परंपरा रही है। इसका विकास 19वीं सदी से माना जाता है। यह गद्य साहित्य की एक विधा है। कहानी जो प्राचीन होती थी, जो पुरानी कहानियाँ होती थी, वो लोगों को उपदेश देने के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई जाती थी, जबकि आधुनिक कहानियाँ लोगों की समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं। कहानी में इसीलिए आधुनिक और प्राचीन कहानी में कुछ भिन्नता है। कहानी के मुख्यतः 6 अंग हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा देश काल वातावरण, तीसरा चरित्र चित्रण, चौथा संवाद, पांचवा उद्देश्य और छठवां शैली। तो बच्चों, आज की कहानी में हम देखते हैं कि कहानी के अतिरिक्त हम क्या क्या चीज़ें और जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेखक का परिचय, यानी रचनाकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ का सारांश, मुहावरे और व्याकरण की बात भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने रचनाकार को जानें। इस कहानी के रचनाकार श्री सुदर्शन जी, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में पंजाब स्थित सियालकोट में हुआ था, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। कक्षा 6 में ही इन्होंने एक कहानी की रचना कर दी थी। ये बहुत बड़े उपन्यासकार, नाटककार और जीवनी भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, गीत आदि भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी कहानियों में आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, भागवंती आदि हैं। लेखक से परिचित होने के बाद आइए अब हम देखेंगे पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को, जिससे कि हमें पाठ को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला शब्द है अर्पण। अर्पण का अर्थ है देना या प्रदान करना। दूसरा शब्द है असबाब, जिसका अर्थ है सामान। कीर्ति का अर्थ है यश या सम्मान। अभिलाषा का अर्थ है इच्छा। अस्तबल शब्द का अर्थ है घुड़साल या घोड़े के रहने का स्थान। सहस्त्रों शब्द का अर्थ है हजारों। बाका यानी सुंदर और बना ठना। बाहुबल का अर्थ है भुजाओं की शक्ति। मिथ्या शब्द का अर्थ है झूठ। नाई यानी इस तरह या उसके समान। कंगले शब्द का अर्थ है गरीब या असहाय या कंगाल। प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। और दुख की रेखा का अर्थ है थोड़ा सा दुख। नेकी के आंसू शब्द का अर्थ है दया का भाव। प्रतीत शब्द का अर्थ है मालूम होना या ज्ञात होना। आइए अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं और कहानी को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप चाहें तो अपनी पुस्तक को भी खोल सकते हैं। इस कहानी में बड़े ही मर्मस्पर्शी तरीके से लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से बाबा भारती के सरल हृदय का, सदाचारी हृदय का डाकू खड़क सिंह के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस कहानी के मुख्य पात्र बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान है।
जिस प्रकार एक माँ को अपने बेटे को देखकर प्रसन्नता होती है, किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर प्रसन्नता होती थी। उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद सभी चीज़ों का त्याग कर दिया था। वे सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में आकर रहने लगे थे। दिन रात ईश्वर का भजन कीर्तन करते और उसके बाद जो समय बचता वे अपने घोड़े को अर्पण कर देते थे। वे उस घोड़े को स्वयं दाना पानी करते थे, उसके शरीर पर कंघी करते थे, उसकी सेवा भाव करते थे और उसको इतना अधिक प्रेम करते थे। प्रेम से उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। सुल्तान के प्रति उनको इतना लगाव हो गया था कि उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था कि सुल्तान के बिना वे जिंदा भी नहीं रह सकते। वे कहते थे कि ये चलता है तो ऐसा लगता है जैसे घटा को देख के मोर नाच रहा हो। जब तक घोड़े पर बैठकर बाबा भारती 8-10 मील घूम नहीं लेते थे तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। उसी इलाके में एक डाकू था खड़क सिंह, जिसका नाम था खड़क सिंह। वह एक प्रसिद्ध डाकू था। सभी लोग उसका नाम सुनकर थरथर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची और वह उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह बाबा के मंदिर में आकर हाथ जोड़कर बैठ गया और जब बाबा ने पूछा कि कहो खड़क सिंह, कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा कि बाबा, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान के बारे में बहुत सुना है, आज उसे देखने की इच्छा प्रबल हो आई। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा सुनकर फूले न समाये। उन्होंने कहा कि वह प्राणी ही ऐसा है, जो उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा घोड़े की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गए। सुल्तान ने कहा कि मैंने भी उसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, तो मैं उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। बाबा भारती ने घोड़े को घमंड से दिखाया और खड़क सिंह ने उसे आश्चर्य के साथ देखा। जब खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचा और उसने घोड़े को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसने हजारों घोड़े देखे थे पर ऐसा बाका सुंदर घोड़ा आज तक नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को इस घोड़े का क्या काम है? और उसने बाबा भारती से कहा कि बाबा, जब इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा थे तो आखिर इंसान। उन्होंने घोड़े की तारीफ सुनी तो उसकी लगाम खोलकर बाहर निकाल दिया और घोड़ा वायु वेग के साथ उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह भी लट्टू हो गया और उसने, चूँकि वह डाकू था, उसके पास बाहुबल था, उसने जाते जाते बाबा से कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा अस्तबल में घोड़े को बांध दिए। डाकू खड़क सिंह चला गया, लेकिन डाकू खड़क सिंह की कही गई बात बाबा के दिल में बैठ गई और वह दिन रात चिंतित रहने लगे। घोड़े की देखभाल करने लगे, उसका पहरा देने लगे। उन्हें दिन रात ये बात सताने लगी कि कहीं खड़क सिंह उस घोड़े को ले न जाए। बहुत समय बीत गया। दिन रात बाबा पहरा देते देते बहुत समय बाद इस बात को एक दुखद स्वप्न की भांति भूल गए। एक दिन शाम को बाबा भारती अपने घोड़े पर सवार होकर सैर के लिए निकले। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके बालों को। सहसा एक तरफ से आवाज़ आई, अरे ओ बाबा, कंगले की सुनते जाना। बाबा को आवाज़ में बड़ी करुणा सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक अपाहिज बैठा हुआ है जो दर्द से कराह रहा है। उन्होंने पूछा, कहो क्या तकलीफ़ है? अपाहिज ने कहा कि रामा वाला जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। उसकी आवाज़ में इतना दर्द, इतनी करुणा थी कि बाबा ने उसको सहारे के साथ अपने घोड़े पर बिठा लिया। जैसे ही घोड़े पर बैठाया और बाबा स्वयं पैदल चलने लगा, सहसा उनके हाथ से लगाम छूट गई और घोड़े पर सवार व्यक्ति तन कर बैठ गया और घोड़े को लेकर भागने लगा। पल भर में ही बाबा को यह समझते देर नहीं लगी कि वह कोई और नहीं बल्कि भिखारी के वेश में डाकू खड़क सिंह था। बाबा के मुंह से आश्चर्य, विषाद और दुख के साथ, शोक के साथ एक चीख निकल पड़ी, ठहरो खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया
लेकिन उसने कहा कि बाबा जी अब मैं घोड़ा ना दूंगा। बाबा ने कहा कि यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका खड़क सिंह, अब मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, मेरी एक प्रार्थना सुनते जाओ। डाकू खड़क सिंह ठहर गया और उसने कहा कि बाबा जी कहिए क्या बात है, बस घोड़ा ना दूंगा। बाबा ने कहा कि अब घोड़े के बारे में मुझसे बात मत करो, बस मेरी एक विनती मान लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा कहिए क्या बात है। बाबा ने कहा कि खड़क सिंह तुम इस घटना का जिक्र किसी और से ना करना। खड़क सिंह सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मैं तो सोचता था कि घोड़ा लेकर मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति घोड़े को इतना जी जान से चाहता था, जिसके लिए वो सोचता था कि उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उस घोड़े का उसे तनिक भी मोह नहीं है। और उसे ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा भारती ये बात क्यों कह रहे हैं। उसने पूछा कि बाबा क्या आप डर रहे हैं। बाबा ने कहा कि नहीं खड़क सिंह, अगर इस बात का पता किसी को चलेगा तो लोग गरीब, दुखियों और असहायों की मदद करना छोड़ देंगे, उनकी बात पर भरोसा करना छोड़ देंगे, इसलिए तुम इस घटना का जिक्र किसी और से न करना। बाबा भारती उल्टे पैर अपने मंदिर की तरफ चले गए। खड़क सिंह चला गया, लेकिन मन ही मन बाबा की बातें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। वह उस बात पर विचार करने लगा कि कैसा प्राणी है, कैसा मनुष्य है। ये मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में देवता है। जिस घोड़े के लिए दिन रात एक करता था, जिसके बगैर वह जिंदा नहीं रह सकता था, आज उस घोड़े की चिंता नहीं है बल्कि उसे गरीब, असहाय और दुखियों की चिंता है। यह बात खड़क सिंह के दिल में बैठ गई और वो मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगा। और उसने रात के अंधेरे में 2 बजे के आसपास घोड़े को लेकर बाबा के अस्तबल आया। उसने देखा फाटक खुला हुआ था और उसने घोड़े को ले जाकर अस्तबल में बांध दिया। उस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। उसका हृदय बाबा की कही गई बातों से परिवर्तित हो चुका था। वह घोड़े को बांधकर अस्तबल से बाहर चला गया। रात्रि का 3रा पहर बीत चुका था। 4थे पहर बाबा भारती स्नान के लिए निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उनके पैर अनायास ही अस्तबल की ओर बढ़े, लेकिन फिर उनके पैर ठिठक गए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ कि घोड़ा तो चला गया, सुल्तान को तो खड़क सिंह ले गया। और वो ठहर गए, लेकिन घोड़े ने अपने मालिक की पदचाप पहचान ली और वह जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती घोड़े की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो गए और दौड़कर वे अस्तबल में पहुँचे और घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई 6 महीने का छूटा हुआ बाप अपने पुत्र से मिलकर विलाप करता है। और वह उसके सहलाने लगे और उन्होंने धीरे से कहा कि अब कोई व्यक्ति गरीबों, असहायों और दुखियों की सहायता से मुँह न मोड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम जानते हैं कि आपने कहानी को कितनी अच्छी तरह समझा है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इस कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो आप सभी को ये बात समझ में आ गई है कि कहानी के अंत में बाबा भारती की जीत हुई। उनका घोड़ा डाकू खड़क सिंह छीन ले गया था, लेकिन बाबा भारती की कही गई बातों से उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वह घोड़ा वापस आ गया। इसलिए बाबा भारती की इस कहानी में जीत हुई है। दूसरा प्रश्न है कि इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, बताइए। इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, उससे परिस्थितियां बुरा बना देती हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति को कि अगर अनुकूल परिस्थितियां दी जाएं, अच्छी संगति दी जाए, अच्छे लोगों के विचारों से अवगत कराया जाए, तो उस व्यक्ति को बदलते, उसका हृदय परिवर्तित होते देर नहीं लगती। तीसरा प्रश्न है, डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो ये तो आप जान ही चुके हैं कि जब बाबा भारती ने कहा कि ठहरो खड़क सिंह, मुझे अब घोड़ा नहीं चाहिए, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी और से ना करना, क्योंकि लोग गरीबों, असहायों पर विश्वास करना, भरोसा करना, मदद करना छोड़ देंगे। तो यही बात थी जिससे डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि वह सोचने लगा कि जिस घोड़े को बाबा इतना चाहते थे,
कि जिसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकते थे, उस घोड़े की उन्हें चिंता नहीं है, बल्कि इस स्थिति में भी गरीब और असहाय की चिंता है। यह बात सोचकर डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है कि कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? तो ये तो आप सभी बता सकते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी लोग, मेरा भी, बल्कि इस कहानी में बाबा भारती के चरित्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया। और इसलिए क्योंकि बाबा का हृदय बहुत दयालु था, वो गरीब असहायों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते थे, उनका जीव जंतुओं यानी घोड़े के प्रति भी बहुत लगाव था, इसलिए इस कहानी में बाबा भारती ने सबसे अधिक प्रभावित किया। बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे व्याकरण की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरों की। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे हमारी भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाते हैं। मुहावरे वाक्य न होकर एक वाक्यांश होते हैं। इनका सामान्य अर्थ न होकर एक विशिष्ट अर्थ होता है। इनसे कम शब्दों में हम अधिक भावों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। मुहावरे का सीधा सीधा अर्थ नहीं होता। जैसे कि एक मुहावरा है आँख में धूल झोंकना, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी की आँख में धूल झोंक दें, इसका अर्थ यह है धोखा देना। तो आइए कुछ मुहावरों से हम इसको और अधिक अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहला मुहावरा है वायु वेग से उड़ना। वायु वेग से उड़ना यानी तेज भागना, तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। दूसरा मुहावरा है आँखों में चमक होना। आँखों में चमक होना यानी बहुत अधिक खुशी होना। अस्तबल में घोड़े को देखकर बाबा भारती की आंखें चमक उठी। अगला मुहावरा है दिल टूट जाना। सरला ने मुझे किताब ना देकर दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ देना यानी दुखी कर देना। मुंह ना मोड़ना यानी पीछे ना हटना, साथ निभाना। तो मुहावरे का प्रयोग देखिए, किसी की मुसीबत में मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगला मुहावरा है सिर मारना। सिर मारना यानी बेकार का प्रयास करना या माथापच्ची करना। अब वाक्य में प्रयोग देखिए, मूर्ख को समझाना सिर मारने के बराबर है। लट्टू होना यानी मोहित होना। मेले में खिलौना देखकर मेरा मन उस पर लट्टू हो गया। अगला मुहावरा है हमारा मन भारी होना। मन भारी होना का अर्थ है उदास होना। आइए वाक्य में प्रयोग देखें, बेकार डांट पड़ने से मेरा मन भारी हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे विशेषण और विशेष्य। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में संज्ञा और सर्वनाम से बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, तो आगे हम जानेंगे विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए गुलाब। गुलाब एक वस्तु है यानी एक संज्ञा है। अब हम कहें कि लाल गुलाब, तो गुलाब की विशेषता क्या हो गई कि वो लाल है। तो गुलाब की विशेषता है लाल, तो लाल शब्द जो है वो विशेषण कहलाएगा। और किसकी विशेषता है लाल? गुलाब की। तो जिस चीज़ की विशेषता हम बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है, और जिस शब्द से हमें विशेषता प्रकट होती है वो विशेषण कहलाता है। आइए हम परिभाषा भी देखें। संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। देखिए ये विशेषण शब्द हैं और यहाँ विशेष्य शब्द हैं, हमको इनकी जोड़ी लगानी है। तो देखिए जैसे ठंडा क्या है सकता है? जल। ठंडा जल। लहलहाते क्या होंगे? खेत। तो खेत की विशेषता क्या हो गई कि वो लहलहा रहा है। तो ये विशेषण और ये विशेष। इसी तरह बाकी शब्दों के हम मिलान कर दें। बाका घोड़ा, ऊंचे विचार, अधीर हृदय। आपने विशेषण विशेष्य को समझ लिया है। आइए हम बात करते हैं विराम चिन्हों की। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। जब हम बातचीत करते हैं या किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी चीज़ को लिखते हैं तो वहाँ स्थान स्थान पर हम रुकते हैं जिससे हमारी कही गई बात स्पष्ट हो जाए। इसके लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे विराम चिन्ह कहते हैं।
तो देखिए, भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। जब हमारी कही गई बात पूरी हो जाती है तो बच्चों हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जिसे इस तरह से खड़ी लाइन के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। तीसरा है अर्धविराम, यानी पूर्ण विराम, यानी हमारा वाक्य पूरा होने से पहले बहुत थोड़ी देर के लिए जब ठहरते हैं तो वहाँ हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। नीचे है अगला अल्प विराम। तो पूर्ण विराम और अर्ध विराम से भी अल्प समय के लिए, जब हम थोड़ी समय के लिए रुकते हैं तो अल्प विराम का उपयोग करते हैं। सबसे अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो इस प्रकार से हम प्रश्न चिन्हों का उपयोग करते हैं। आइए एक अनुच्छेद में हम इन विराम चिन्हों का उपयोग करके देखते हैं। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। देखिए, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं तो यहाँ हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। बाबा मैं दुखिया हूँ। तो बाबा, यहाँ से देखिए बात शुरू हो रही है, यहाँ कॉमा, थोड़ी देर के लिए बाबा के पास बाबा कह के रुकना है, बहुत थोड़ी देर के लिए। मैं दुखिया हूँ, यहाँ एक बात हमारी पूरी हो गई है। मुझ पर दया करो, यहाँ हमारी एक और बात पूरी हो गई। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, यहाँ कॉमा लगाएंगे। मुझे वहाँ जाना है, यहाँ एक बात हमारी पूरी हो गई है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। देखिए, यहाँ पर भी हमारी बात पूरी हो गई। यहाँ पर थोड़ी देर ठहरना है, इसलिए यहाँ हम कॉमा लगा देंगे। वहाँ तुम्हारा कौन है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ हम प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। दुर्गा दत्त वैद्य नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। देखिए, यहाँ ये बात शुरू हुई थी, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो, रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यहाँ ये बात ख़त्म हो गई है तो यहाँ हम उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। वहाँ तुम्हारा कौन है, ये दूसरी बात है, यहाँ प्रश्न चिन्ह हमने लगाया। फिर दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई। तो ये दूसरी बात है जो ज्यों की त्यों लिखी गई है, तो हम यहाँ भी उद्धरण चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से आपने विराम चिन्ह के उपयोग को भी जान लिया है बच्चों। अब हम बात करेंगे इसी कड़ी में उपसर्ग की। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। देखिए, जैसे कि अ शब्दांश है और वो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ विपरीत कर देता है। देखिए, अ उपसर्ग लगाकर कुछ शब्दों को हम देखते हैं। जैसे कि धर्म दिया है, यदि इसके आगे हम अ लगा देते हैं तो इसका अर्थ विपरीत हो जाता है, अधर्म। ज्ञान है, इसके आगे यदि हम अ लगा देते हैं तो यह ज्ञान बन जाता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो आप अन्य शब्दों के आगे अ लगाकर उसके विपरीत शब्द स्वयं बनाएंगे। आइए अब बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कार की। बच्चों, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कला, साहित्य, विज्ञान एवं खेल के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, जीवन के असाधारण एवं अति उत्तम कोटि के कार्य के लिए दिया जाता है। इसका आरंभ सन 1854 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन को दिया गया। बच्चों, अब हम इस पाठ से हमने जाना कि हमें दीन दुखियों गरीबों पर दया करनी चाहिए, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और अब हम इस कक्षा के अंत में आपके लिए कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, तो कुछ प्रश्न जो आप स्वयं घर पर करेंगे। पहला प्रश्न है कि आपके घर में यदि कोई पालतू जानवर है, जैसे कि बाबा भारती का सुल्तान था, तो आप उसके बारे में 10 लाइनों में वर्णन करेंगे। दूसरा प्रश्न है डाकू खड़क सिंह और बाबा भारती का जो पुस्तक में चित्र बना है उसको बनाकर आप रंग भरेंगे। और आखिरी प्रश्न, आपको ये कोई चित्र दिखाई दे रहा है जो आपकी पुस्तक में भी बना है, तो उसे देखकर आपको अपने विचार अपने शब्दों में लिखने हैं। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। आज की कक्षा में प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।